गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा जो हमारी लास्ट लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था हिंदी रीडर में। चैप्टर 14 था हमारा आपसी संयोग और चैप्टर 15 था हमारा बांसुरी वाला, है ना। तो ये दोनों कहानी थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो अभी देखो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगी, इन दोनों चैप्टर के शब्दार्थ बता दूंगी और इन दोनों चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगी जिसमें से आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए जो 14 चैप्टर था हमारा आपसी संयोग, इसका सबसे पहले शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ में देखो फर्स्ट क्या है, मित्र। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, है ना। दोस्त को हम लोग मित्र भी कहते हैं। निर्धन मतलब जो गरीब होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, इसलिए हम उन्हें निर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है उपाय। उपाय मतलब तरकीब। फिर है राह। राह मतलब रास्ता। आपसी मतलब एक दूसरे का। और सहयोग मतलब सहायता या मदद। फिर देखो यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर। मोहन और श्याम कहाँ रहते थे, शहर में, जंगल में या गांव में। गांव में रहते थे, हमने गांव में टिक कर दिया। एक दिन गांव में क्या हुआ, आग लग गई, बाढ़ आ गई या चोरी हो गई। तो एक दिन गांव में आग लग गई थी तो हमने उसको टिक कर दिया। मोहन और श्याम किस में फंस गए, पानी में, आग में या जाल में। तो वो लोग आग में फंस गए थे। फिर देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे है बॉक्स में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है किसी गांव में दो डैश रहते थे। तो दो कौन रहते थे, दो मित्र रहते थे यानी दोस्त रहते थे। मोहन पैरों से डैश था। तो मोहन पैरों से क्या था, अपाहिज था। एकाएक मोहन को एक डैश सूझी। क्या सूझी थी उसको एक तरकीब सूझी थी, एक उपाय समझ में आया था उसको। अंत में आपसी डैश से दोनों की जान बच गई। तो अंत में आपसी संयोग से यानी एक दूसरे की सहायता से उनकी जान बच गई थी। थर्ड है राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट पूछा गया इसमें आपसे, मोहन ने श्याम को अपने कंधे पर बिठाया, सही या गलत। ये गलत है क्योंकि मोहन ने श्याम को नहीं बिठाया था, श्याम ने मोहन को बिठाया था अपने कंधे पे। नेक्स्ट है एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। तो क्या वो दोनों जंगल में रहते थे, ये रॉन्ग है, वो दोनों गांव में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है गांव में आग लग गई थी। तो ये सही है। फोर्थ है श्याम लंगड़ा था। तो ये गलत है, श्याम लंगड़ा नहीं था, श्याम अंधा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है मोहन और श्याम कैसे थे, तो वो गरीब थे, निर्धन थे। नेक्स्ट है मोहन व श्याम क्यों परेशान थे, तो वो आग में फंसने से परेशान थे। मोहन को क्या तरकीब सूझी, मोहन श्याम को कंधे पर बिठा के रास्ता बताता रहेगा, ये तरकीब उसे सूझी थी। फोर्थ है किस तरह दोनों की जान बच गई, एक दूसरे की सहायता से दोनों की जान बच गई। ठीक है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखवाया है आप लोगों को जिससे कि आप लोगों को लर्न करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 15 बांसुरी वाला। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तीखे मतलब तेज, उपाय मतलब तरकीब, मुंह मांगा यानी मनचाहा, तंग मतलब परेशान, खुश मतलब प्रसन्न, इनाम मतलब पुरस्कार। ये ध्यान रखना, वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को नोटबुक्स में ज़रूर करना है। ठीक है, ये लर्न करना ज़रूरी है, एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। 14 एंड 15 दोनों चैप्टर के आप शब्दार्थ जरूर करेंगे। तो ये देखिए शब्दार्थ हो गया। अब बात आती है सोच समझकर बताइए। गांव का क्या नाम था, तो गांव का नाम था चांदीपुर। चूहों की पूंछें कैसी थी, तो हमने लिखा लंबी लंबी। बांसुरी वाले का रंग कैसा था, सांवला। तो ये आप करेंगे। रिटर्न में फर्स्ट है चूहों के दांत कैसे थे, तो तीखे थे, इसलिए हमने तीखे पे टिक किया। एक दिन गांव में कौन आया, तो एक दिन गांव में कौन आया था, बांसुरी वाला आया था, हमने बांसुरी वाले को टिक किया। नेक्स्ट है सारे चूहे निकल कर कहाँ आ गए, तो कहाँ आ गए थे सारे चूहे, आंगन में आ गए थे जहाँ पर बांसुरी वाला भी था। फोर्थ है बांसुरी वाले ने चूहों को कहाँ बंद कर दिया था, तो वो उनको एक गुफा में ले गया था और गुफा में ले जाकर उनको बंद कर दिया था। नेक्स्ट है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है गांव में बहुत से डैश थे। तो क्या थे गांव में बहुत से, तो गांव में बहुत से चूहे थे। नेक्स्ट है चूहों के डैश बहुत तीखे थे। तो चूहों के क्या चीज़ बहुत तीखे थे, उनकी दांत। ठीक है। थर्ड है चूहे सबको बहुत डैश करते थे। क्या करते थे, सबको बहुत तंग करते थे। फोर्थ है चूहा राजा के डैश में घुस गया। कहाँ घुस गया था वो महल में घुस गया था, राजा के महल में। फिर है सही गलत। सही गलत में पहला है चूहों की पूंछें लंबी लंबी थी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है चूहों ने राजा को बहुत खुश किया, तो ये गलत है, उल्टा राजा तो परेशान हो गया था चूहों से। फिर है बांसुरी वाले का रंग गोरा था, ये भी गलत है, उसका रंग तो सांवला था।
फिर नेक्स्ट है बांसुरी वाले ने शहनाई बजाई थी, तो ये भी गलत है, बांसुरी वाले ने तो बांसुरी बजाई थी। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं थे, इसलिए आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है ना, शब्दार्थ करना मत भूलना। तो इस तरह हमारा पार्ट 14 और पार्ट 15 कंप्लीट हो गया हिंदी रीडर के अंदर। ये दोनों ही चैप्टर आपको अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करना है, और अगर जो दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ लेना है। ठीक है, शब्दार्थ करना मत भूलना बेटा, और क्वेश्चन आंसर और सब कुछ आपको अपने नोटबुक्स में करना है। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। बाय, टेक केयर।